अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे शो टाइम पिकर और शो डेट पिकर के बारे में। ये दोनों चीज़ें फ्लटर में टाइम और डेट पिक करने के लिए यूज़ होती हैं। इन दोनों में काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं, कोई थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ डिफरेंस हैं जो डिफ़र करती हैं और बाकी कस्टमाइजेशन भी करेंगे इस वीडियो में। एक को देख लेंगे, बाकी वही सारी चीज़ें दूसरे पे भी अप्लाई होंगी। ठीक है, खैर मैं दोनों करके दिखा दूंगा। इसके अंदर सबसे पहले देख लें, फर्स्ट क्लास है हमारे पास। इसके अंदर बॉडी के अंदर मैंने सेंटर विजिट दिया हुआ है और एलिवेटेड बटन है, ये चीज़ है। एबर है एंड देन ये शो पिकर नाम से एलिवेटेड बटन है। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं शो करता हूँ तो यहाँ पे देख लें शो डेट पिकर और शो टाइम पिकर डिस्प्ले हो रहा है, लेकिन यहाँ पे मैं इसे कॉल नहीं करूँगा मैं, बल्कि यहाँ पे एक मेथड बनाऊँगा एंड देन इसके अंदर मैं माई पिकर नाम से मेथड है, इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट बेसिकली पास हो रही है, ये आर्गूमेंट ले रहा है। इसके अंदर मैं यहाँ पे करूँगा शो डेट पिकर को। सबसे पहले डेट पिकर को देखते हैं। इसके अंदर देखें जो कॉन्टेक्स्ट है, फर्स्ट डेट है, इनिशियल डेट है और लास्ट डेट है, ये तीन चीज़ें। वी नीड टू पुट सेमीकोलन हेयर एट द एंड। और यहाँ पे मैं अगर कोमा लगा के आपको दिखा दूँ कंट्रोल स्पेस प्रेस करके, ये प्रॉपर्टीज़ हैं सारी इनके अंदर। ठीक है, बिल्डर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, हेल्प टेक्स्ट, बाकी ये सारी हम देखते हैं। खैर अच्छा, इसके अंदर जो इनिशियल टेक्स्ट है ना, इसके अंदर आपको यहाँ पे आपको डेट टाइम देना होता है बेसिकली। ठीक है, डेट टाइम के अंदर हमें किस फॉर्मेट में देना है। फॉर एग्जांपल इनिशियल डेट सबसे पहले देखें होती क्या है। इनिशियल डेट वो डेट होती है जब आपका पिकर डिस्प्ले होगा तो ये डेट सेलेक्टेड होगी। ठीक है, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर मैं ईयर दे देता हूँ 2021, ठीक है, सो देन ये 2021 सेलेक्टेड होगी जब हमारा पिकर डिस्प्ले होगा। अच्छा, अब यहाँ पे फर्स्ट डेट जो है, यहाँ पे भी डेट टाइम देना है और इसके अंदर मैं क्या देता हूँ, फर्स्ट डेट वो डेट होती है जहाँ से आपकी डेट डिस्प्ले होती है, मतलब कि यहाँ से मैं चाहता हूँ कि डेट शुरू हो डिस्प्ले होना 1990 से आगे की डेट्स में फॉर एग्जांपल चाहता हूँ 1990 से आगे। यहाँ पे अगर मैं और स्पेसिफाई कर दूँ, फॉर एग्जांपल मैं 1990 मार्च, ठीक है, ये देख लें इसको किस हिसाब से देना है। सबसे पहले ईयर देना है, फिर मंथ देना है, फिर डे देना है, फिर आवर, मिनट, सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स एंड देन माइक्रो सेकेंड्स। अगर आप टाइम नहीं देते इसके अंदर तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 0 कंसीडर करेगा। अगर डे और मंथ नहीं देते तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 कंसीडर करेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने इसको दे दिया है कि भाई 1990 मार्च से स्टार्ट करो फर्स्ट डेट, मतलब कि 1990 मार्च से अब ये पिकर हमारा शुरू होगा। सो इसी तरह डेट टाइम, लास्ट डेट में डेट टाइम डॉट नाउ देते हैं। नाउ फंक्शन हम बहुत दफ़ा देख चुके हैं, ये इसमें जो भी मौजूदा डेट होती है वो यहाँ पे ये हमें मिल जाती है। ठीक है, अगर आज 25 है तो 25 मिलेगी, अगर कल इसे कॉल करेंगे तो कल की डेट जो भी होगी, जिस वक्त इसे कॉल करेंगे डॉट नाउ के उस वक्त जो डेट होगी वो यहाँ पे आ जाएगी। अच्छा, अब इसको हम करेंगे कॉल इसके अंदर माई पिकर को इसके अंदर, ठीक है, एंड देन यहाँ पे कॉल बैक यूज़ करें एंड देन माई पिकर कॉल कर लें, कॉन्टैक्ट पास हो जाएगी। यहाँ पे इसे मैं करता हूँ रन एंड देन अभी देखें मैं इसको करता हूँ क्लिक, सो ये हमारा पिकर आ चुका है। ठीक है, ये देखें। अच्छा, अगर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ जो सिलेक्टेड डेट, ये देखें जनवरी 1 और 2021, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैंने इसके अंदर सिर्फ ईयर दिया था, बाकी उसने मंथ 1 कंसिडर किया और वो भी 1 कंसिडर किया, डे भी। ठीक है, मंथ भी 1 कंसिडर किया, डे भी 1 कंसिडर किया। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे मंथ उसे दे देता हूँ कि भाई साहब 04, ठीक है, तो ये अप्रैल से शुरू होगा। सो ये देखें ये अप्रैल 1। अगर फॉर एग्जांपल मुझे डेट भी चेंज करनी है, 1 जो तीसरा पैरामीटर होता है इसके अंदर वो होता है डेट का, सो बेसिकली डे का बेसिकली। ठीक है, मैं 23 डे दे देता हूँ, तो अभी 23 अप्रैल से ये इनिशियल डेट होगी आपकी, ये देखें 23 अप्रैल। सो या इस तरह अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट डेट आपको दिखाई है 1990, सो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, सो ये देखें 1990 है। सो 1990 से पीछे आप कोई डेट सेलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, ये देखें 1990 लास्ट है एंड देन इससे आगे देखें 1990 मार्च है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, बैक नहीं जा सकते। 1990 फरवरी में नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे मैंने 3 दे दिया कि भाई मार्च से ही सिलेक्ट करो। अगर मैं मज़ीद चाहता हूँ कि यहाँ पे डे भी मार्च में कोई स्पेसिफाई करना है तो यहाँ पे मैं 24 कर देता हूँ, तो अभी 24 मार्च से ही सिलेक्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें 1990, अब देखें ये मार्च, अब देखें मार्च 24 से सिलेक्ट हो रहा है, 23 मार्च को आप सिलेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये क्योंकि मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया 24। और ये लास्ट डेट जो है ये नाउ है, ओबियसली ये आज की डेट होगी 2022 और देन यहाँ पे आज अक्टूबर है, 25 ये सिलेक्ट हो रही है। ठीक है, 26 कल सेलेक्ट कर सकेंगे हम। सो खैर ये चीज़ें होगी आई थिंक। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि यहाँ से वैल्यू कैसे गेट करनी है। यहाँ पे डॉट करें, ठीक है, यहाँ देख लें ये यहाँ पे एंड हो रहा है शो टाइम पिकर, यहाँ पे मैंने किया है डॉट। यहाँ पे मैं डिफरेंट फंक्शंस मिलते हैं, देन व्हेन कंप्लीट, ये डिफरेंट फंक्शन। अगर देन व्हेन कंप्लीट पे जब कंप्लीट हो जाए फिर कोई फंक्शन कॉल करना है, एरर कैच करना है या ऑन एरर, टाइम आउट, ये डिफरेंट हैं, ये कर सकते हो आप ट्राई। खैर यहाँ पे मैं इनको सिर्फ देन को कॉल कर रहा हूँ। इसके अंदर वैल्यू होती है और ये वैल्यू के अंदर बेसिकली सिलेक्टेड डेट होती है, वो आप सिलेक्ट कर रहे हो
फॉर एग्जांपल जो इसे मैंने कंसोल पे प्रिंट करवाया अभी। सो फॉर एग्जांपल मैं इसको क्लिक करता हूँ, 23 है अभी। अगर मैं ओके वे करता हूँ, ये देखें ईयर वो और पूरी की पूरी डेट आ गई है बेसिकली, और ये टाइम 0 आ रहा है। सो अच्छा, इसी तरह मैं कोई और डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल 2012 18 और यहाँ पे ठीक है 2012 14 जून। सो ये देखें 6/14/2012। सो इस तरह आप कर सकते हो। अच्छा यहाँ पे ना इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हो। यहाँ पे var s लिखो। अब s वेरिएबल के अंदर आपकी डेट चली जाएगी। अब इस s वेरिएबल को किसी ग्लोबल वेरिएबल के साथ भी वो कर दो, मतलब किसी ग्लोबल वेरिएबल को इसकी वैल्यू असाइन कर दो। सो आप डेट ग्लोबली एक्सेस कर सकते हो। खैर वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे नहीं करने वाला। अब हम करते हैं इसकी थीमिंग। ठीक है, हम थीमिंग की तरफ चलते हैं। उसके लिए हमें बिल्डर का फंक्शन मिलता है, बिल्डर की प्रॉपर्टी सॉरी मिलती है। बिल्डर के अंदर आपके पास होता है पहला पैरामीटर होता है कॉन्टेक्स्ट, और दूसरा पैरामीटर होता है आपके पास चाइल्ड। देन आपको कॉल बैक देना होता है। मैं यहाँ पे थीम विजिट दे रहा हूँ क्योंकि मुझे थीमिंग करनी है। थीम के अंदर चाइल्ड होता है पहला चाइल्ड। मैं फॉर एग्जांपल इसका चाइल्ड नन कर रहा हूँ। एंड देन इसके अंदर हमें देना होता है डाटा। डाटा के अंदर आप थीम डाटा देते हो, थीम डाटा डॉट लाइट बाय डिफ़ॉल्ट होता है, डॉट डार्क भी दे सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं लाइट करता हूँ तो ये कोई डिफरेंस नहीं आया, लेकिन अगर मैं इसको डार्क डाटा देता हूँ डॉट डार्क, फॉर एग्जांपल डार्क, तो अभी ये डार्क आ जाएगा। ठीक है, उसका ये ले डार्क। ठीक है, अब ये डार्क डाटा। अच्छा एक और चीज़ मैं भूल गया, ये जो आइकन है इस पर क्लिक करें तो हमारे पास ये टेक्स्ट फील्ड ओपन हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पे आप खुद से डेट लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ये देखें कि कौन से फॉर्मेट में लिखनी है, मंथ डेट और ईयर, मंथ डे और ईयर बेसिकली। सो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 01 02 एंड 2021। अब मैं ओके करता हूँ तो ये प्रिंट हो गया। ठीक है, 21/1/2। सो ये भी चीज़ है। ठीक है, अच्छा खैर हम क्या करते हैं, हमें मज़ीद कस्टमाइज़ करना है, हमें डार्क और लाइट थीम पे नहीं लेना हमें यहाँ पे। सो हमें थीम डॉट ऑफ डॉट कॉपी विद करना पड़ेगा। देन हमें डिफरेंट चीज़ें मिल जाती हैं इसके अंदर। ठीक है, सबसे पहले कलर स्कीम को देखते हैं। कलर स्कीम के अंदर हमारे पास होता है लाइट कलर स्कीम। सो फॉर एग्जांपल कलर मैं यहाँ पे करता हूँ कलर स्कीम डॉट लाइट, एंड इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। अगर मैं कंट्रोल स्पेस करके दिखा दूँ आपको, सो ये बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, सारी को ट्राई कर सकते हो, मैं 3-4 ही करूँगा। फॉर एग्जांपल सबसे पहले प्राइमरी बैकग्राउंड कलर जिसे बोलते हैं। ठीक है, सो कलर्स डॉट मैं पिंक कर रहा हूँ इसे। ठीक है, अच्छा इसे मैंने कर दिया पिंक। अब हमारा ये देखें, अब ये पिंक में आ रहा है। ठीक है, ये देखें इसका बैकग्राउंड पिंक आ रहा है, ये पिंक आ रहा है। एंड देन हमारे पास अगर मैं ये ओपन करूँ तो ये देखें, ठीक है, अब ये पिंक में आ रहा है हमारा जो क्या बोलते हैं शो डेट पिकर। ठीक है, डेट पिकर सॉरी। अच्छा अब फॉर एग्जांपल इसको मैं ऑन सरफेस है, अभी मैंने प्राइमरी यूज़ किया, ऑन प्राइमरी है। ऑन प्राइमरी बेसिकली प्राइमरी के ऊपर जो कलर है, फॉर एग्जांपल इसको मैं कलर स्टार्ट कर देता हूँ जी येलो। ठीक है, ये बेसिकली जो ऊपर वाला कलर है ना वो येलो हो जाएगा, जो वाइट था ये देखें ये येलो हो चुका है। और अच्छा अब इसी तरह हमारे पास है सरफेस और ऑन सरफेस। ठीक है, सरफेस कलर है बेसिकली, इसको आप कर सकते हो कलर्स डॉट ब्लैक कर सकते हो। ठीक है, और इसी तरह ऑन सरफेस कलर है। ऑन सरफेस कलर बेसिकली वो जो आपके पास वो सारी चीज़ें आई हुई हैं, वो जो नंबर लिखे हुए हैं, ये डेट्स हैं, ये 5 6 7 8, ये इस चीज़ को ऑन सरफेस के साथ कर सकते हो। ब्लैक है ना बाय डिफ़ॉल्ट, मैं यहाँ पे कलर्स डॉट क्या करूँ सयान कर दूँ या क्या करूँ, क्या ऑरेंज कर रहा हूँ। ठीक है, डीप ऑरेंज कर रहा हूँ मैं इसे। मैं बंद करता हूँ, मैं दोबारा से इसे ओपन करता हूँ, ये देखें ये डीप ऑरेंज हो गए हैं। ठीक है, सो डीप ऑरेंज वैसे कोई ज़्यादा बेहतर नहीं लग रहा है, इसको कोई और कलर दो जो नज़र आने वाला हो। तो फॉर एग्जांपल कौन इंडिगो, डीप पर्पल दे रहा हूँ मैं इसे। ठीक है, अच्छा ये देखें, ठीक है पर्पल कलर आ गया उसका। अच्छा ये भी आ रहा है। अच्छा अब हम बात करते हैं बटन्स की। ये जो बटन आ रहे हैं ना कैंसिल और ओके बटन, ये टेक्स्ट बटन है बेसिकली। ठीक है इनको अगर मैं दिखा दूँ, यहाँ पे हमें कोमा लगाना है, यहाँ पे टेक्स्ट बटन है। सो टेक्स्ट बटन थीम की प्रॉपर्टी है हमारे पास, यहाँ पे हमें देना है टेक्स्ट बटन थीम डाटा, टेक्स्ट बटन थीम डाटा। ठीक है, इसके अंदर हमें डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं। ठीक है, स्टाइल की प्रॉपर्टी मिलती है, बटन स्टाइल दे सकते हो। मैं यहाँ पे बटन स्टाइल नहीं दूंगा क्योंकि उसमें मटेरियल स्टेट देना पड़ता है, बड़ा लंबा काम है, हम पहले देख चुके हैं। टेक्स्ट बटन डॉट स्टाइल फॉर्म, ठीक है ये दूंगा, और मैं सिर्फ बैकग्राउंड कलर चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, और ये हम ओबियसली कर चुके हैं यार बटन की कस्टमाइजेशन प्रीवियस वीडियोस के अंदर, मैं ज़्यादा नहीं डिटेल में देखने वाला। इसको मैं पिंक करता हूँ बैकग्राउंड को। ठीक है, अब बटन के बैकग्राउंड जो हैं वो पिंक हो जाएंगे। ठीक है, ये देखें बैकग्राउंड भी पिंक है, फोरग्राउंड तो मैंने पहले ही पिंक किया हुआ है, तो यहाँ पे मुझे फोरग्राउंड भी चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे बटन का फोरग्राउंड क्या करूँ, ये यहाँ पे है, सो यहाँ पे मैं बटन का फोरग्राउंड भी कर देता हूँ वाइट। ठीक है,
कलर डॉट वाइट, बटन का फोरग्राउंड जो है वो वाइट हो गया। अब देखें, ये देखें वाइट हो गया और बैकग्राउंड पिंक आ रहा है, ठीक है। सो दैट्स इट। अच्छा, अब इसके अंदर बाकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मैं दिखा दूँ तो ये सारी यार हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, ठीक है। प्राइमरी, अलाइनमेंट, शेप, साइड, टेक्स्ट, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं बटन्स के अंदर। सो बटन्स को तो ऑब्वियसली आप कर लोगे, सो इसमें सारी जो मर्जी यूज़ कर लो। अच्छा, स्प्लैश है, पैडिंग है, खैर अब ये हो गया बटन्स के साथ। अब हम करने वाले हैं काम, जो पंगा करने वाले हैं, नेक्स्ट पंगा, बटन्स को आई थिंक पिंक की बजाय ना कोई और कर दें, फॉर एग्जांपल इंडिगो कर दो, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि भाई हमने पंगा लिया है इनके साथ, ठीक है। अच्छा, अब हमारा जो नेक्स्ट काम है ना वो है हमारा, अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, बटन की टेक्स्ट और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट फील्ड आ रही है, इसकी जो टेक्स्ट है, इसका ये जो लेबल है और ये जो इसके अंदर हिंट टेक्स्ट दिया हुआ है, ये इन सब के लिए हमारे पास शो डेट पिकर के अंदर फंक्शन वो है, प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, यहाँ पे दिखाऊँ, ये देखें, सबसे पहले टेक्स्ट डायरेक्शन है, हेल्पर टेक्स्ट है। टेक्स्ट डायरेक्शन अगर मैं दिखा दूँ, टेक्स्ट डायरेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट लेफ्ट टू राइट होती है, मैं राइट टू लेफ्ट करता हूँ, तो अभी देखिएगा, अगर मैं अभी दिखाऊं तो ये है लेफ़्ट टू राइट, ठीक है, ये लेफ़्ट से स्टार्ट हो रहा है, राइट की तरफ जा रहा है। अगर अभी मैंने उसकी राइट टू लेफ़्ट कर दिया, अभी देखें, अभी ये राइट की तरफ आ गया है, ठीक है, अभी राइट टू लेफ़्ट आ रहा है, ठीक है। सो खैर ये टेक्स्ट डायरेक्शन होगी। अब मैं इसे उड़ा रहा हूँ। इसके अंदर जो बाकी प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं आपकी हेल्प टेक्स्ट और कैंसिल और कन्फर्म टेक्स्ट। अब कैंसिल और कन्फर्म टेक्स्ट, फॉर एग्जांपल कन्फर्म टेक्स्ट के अंदर मैं अगर स्ट्रिंग देता हूँ, इसके अंदर हमारे पास होता है जे कन्फर्म, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये जो कन्फर्म और कैंसिल बटन है ना, ये उसकी टेक्स्ट है बेसिकली, ठीक है, ये देखें जे कन्फर्म आ गया। इसी तरह इसके अंदर कैंसिल है, ठीक है, मैं इसको नीचे आ देता हूँ और इसके अंदर जो हमारा कैंसिल टेक्स्ट है, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास मैं दे दूँगा फॉर एग्जांपल जे कैंसिल। और इसी तरह हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ, ये देखें जे कन्फर्म जे कैंसिल, इनकी टेक्स्ट चेंज हो चुकी है बटन्स की दोनों की। अच्छा, अब हमारे पास जो तीसरा था वो था हेल्प टेक्स्ट। हेल्प टेक्स्ट ऊपर आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ माय पिकर जी, ठीक है, ये मैंने दे दिया, दिस इज़ माय पिकर जी, ये यहाँ पे आ रहा था, ये जो सेलेक्ट डेट लिखी हुई है ना, इसके ये हेल्प टेक्स्ट होता है बेसिकली, उसको मैंने कस्टमाइज़ कर दिया। ये देखें, दिस इज़ माय पिक्ड जी, ठीक है, उसका वैसे साइज़ थोड़ा छोटा है, इस वजह से वो आपको नज़र नहीं आ रहा। साइज़ के लिए इसके अंदर हमारे पास होता है कि आप थीम को ना वो कर दो रैप कर दो इसको मीडिया क्यूरी के साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं मीडिया क्यूरी के साथ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर स्केल फैक्टर होता है, पता होगा ऑब्वियसली आपको। अब यहाँ पे पहले भी देख चुके हैं, डाटा इसके अंदर देना है हमें, मीडिया क्यूरी देनी है, ठीक है। सो मीडिया क्यूरी डॉट ऑफ एंड देन इसके अंदर डॉट कॉपी विद, इसके अंदर हमारे पास होता है स्केल फैक्टर, ठीक है। अब ये देखें इसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं, ये देखें टेक्स्ट स्केल फैक्टर है, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। मैं टेक्स्ट स्केल फैक्टर को अगर मैं 2 कर दूंगा ना, सो अभी ये ऑब्वियसली आपको ज़रा बेहतर दिखेगा और बड़ा दिखेगा। टेक्स्ट स्केल फैक्टर बेसिकली साइज़ इंक्रीज़ कर देता है इसका। अब ये देखें, वो दिस इज़ माय पिक्ड जी ऊपर क्लियर नज़र आ रहा है, ठीक है, और ये देखें इसका साइज़ भी इंक्रीज़ हो गया, इसका भी, ठीक है। सो ये टेक्स्ट स्केल फैक्टर का काम है, बेसिकली बड़ा कर देता है साइज़ को। श्रिंक करना हो तो यहाँ पे 0.5 कर दो, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 1 होता है, ठीक है, जो ओरिजिनल होता है। मैंने 0.5 किया, ये अब ये देखिएगा बिल्कुल ही श्रिंक हो जाएगा, ये देखें छोटा सा बन गया, ठीक है। सो खैर बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, यहाँ पे आप 2 रख सकते हैं, 2 तक ये अच्छा दिखता है, ठीक है। सो ये चीज़ है, ठीक है। अच्छा खैर अब ये मीडिया क्यूरी मैं उड़ा रहा हूँ, ये तो बेसिकली साइज़ वाइज के लिए आपके लिए था, मैं उड़ाता हूँ इसे, और ये भी उड़ा दो। अच्छा, मीडिया क्यूरी हमारा हो गया, बटन्स हो गए, हेल्प टेक्स्ट हमारी होगी। अब हमारा क्या रह गया, हाँ अब हमारा रह गया वो ये जो टेक्स्ट फील्ड है, ये फील्ड के अंदर 2 हिंट और लेबल जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। यहाँ पे एफ लिखो, ये फील्ड लेबल और फील्ड हिंट टेक्स्ट है। ये देख लें, फील्ड लेबल बेसिकली जो इंटर लिखा है, फॉर एग्जांपल इंटर डेट जी, ठीक है, एंड देन इसके अंदर फील्ड हिंट टेक्स्ट है, उसके अंदर भी मैं इस ऐसी कोई चीज़ दे देता हूँ, कॉपी करता हूँ, मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ, इंटर फॉर एग्जांपल उसमें फॉर्मेट लिखा होता है, ठीक है, वो फॉर्मेट के अंदर फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख दो, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि उसके अंदर बेसिकली ये चेंज हो गया, अभी मंथ था, सो अभी देखें, ये देखें इंटर डेट जी ऊपर लेबल आ गया, ये देखें हिंट के अंदर ये चीज़ आ गई है, ठीक है, जो अभी हमने दी है। तो ये ऑलमोस्ट हमने इसको कस्टमाइज़ कर लिया। अच्छा, इसके अंदर जो चीज़ रहेगी वो एक चीज़ रहेगी, एक चीज़ यार, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, ये जो वाइट आ रहा है, इसको हमने नहीं अभी तक चेंज किया। और देन हमारे पास जो एक और चीज़ रहेगी वो है कि यहाँ पे ये जो ये सिलेक्टेड कलर आ रहा है, ये देखें ब्लू आ रहा है, और यहाँ पे ये जो कर्सर आ रहा है ये भी ब्लू आ रहा है। सो इस चीज़ के लिए अब ये कर्सर वर्सर के लिए यहाँ पे हमारे पास है टेक्स्ट सिलेक्शन
ठीक है। और टेक्स्ट सिलेक्शन थीम, इसको हमने देना है टेक्स्ट सिलेक्शन थीम डाटा, टेक्स्ट सिलेक्शन थीम डाटा देंगे। इसके अंदर आपके पास है ये प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। सिलेक्शन कलर और कर्सर कलर, कर्सर कलर मैं इसको दे देता हूँ कलर्स डॉट पिंक, क्योंकि अगर बाकी सारा पिंक है तो कर्सर का कलर पिंक होना चाहिए। एंड देन यहाँ पे होता है जो दूसरी सिलेक्शन कलर है, सिलेक्शन कलर कोई और दे दो, फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट इंडिगो दे दो, ठीक है। सो बेसिकली उन दो को भी हमने अभी उड़ा दिया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसको कैंसिल करता हूँ, अब देखें इंडिगो आ गया कलर और कर्सर का कलर पिंक आ गया, ठीक है। सो इसे भी हमने कस्टमाइज़ कर दिया। अब हम बात करते हैं जी हमारा जो लास्ट काम है कि ये इसका जो बैकग्राउंड आ रहा है, ठीक है, ये वाइट आ रहा है। इसके लिए ना हमारे पास इसके अंदर हमारे पास एक डायलॉग की वो है, ठीक है, डायलॉग बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी है। इसको आप कलर दे दो, फॉर एग्जांपल मैं इसको कलर देता हूँ, कलर स्टार्ट क्या कलर दूँ, डीप ऑरेंज दे रहा हूँ मैं, ठीक है। सो अभी देखिएगा, अभी देखिए इसका डीप ऑरेंज बैकग्राउंड कलर आ गया, ठीक है। सो ये ज़रा बेहतर नहीं लग रहा, वैसे कोई और कलर दे दो यार, कोई भी अच्छा सा कलर इसको ना चूज़ करके मैं येलो दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई होप कि अब समझ आ गया होगा कि इसको पूरे के पूरे को तो यार मैंने कस्टमाइज़ कर दिया, क्या और मतलब करना है, इसको पूरे को कस्टमाइज़ हो गया, कोई चीज़ बची नहीं उसके अंदर। थोड़ी बहुत चीज़ें हैं बाकी, वो आप जो है इनपुट के लिए, सो यहाँ पे टेक्स्ट इनपुट, यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ इनपुट डेकोरेशन थीम, इसके अंदर आपको इनपुट डेकोरेशन थीम देना है, ठीक है। इनपुट डेकोरेशन थीम के अंदर आप टेक्स्ट स्टाइल दोगे, फॉर एग्जांपल अगर मैं दिखा दूँ इनपुट डेकोरेशन थीम, इसके अंदर आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। इसके अंदर आप स्टाइलिंग दे सकते हो, लेबल, बॉर्डर, इसके अंदर सारी टेक्स्ट फील्ड की प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप दे सकते हो, जो आपकी यहाँ पे काम आएंगी, ठीक है। और इसके अंदर भी बेसिकली काम आएंगी, इसके अंदर जो टेक्स्ट स्टाइल है वो सारे पे अप्लाई होगा ऑब्वियसली। सो इसके अंदर आप टेक्स्ट स्टाइल दे सकते हो। सो यार ये ऑब्वियसली ये बेसिक सी चीज़ें ये तो ऑब्वियसली आप कर लोगे। अच्छा अब क्या करूँ मैं, इसको मैं उड़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा अब डेट पिकर हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट। अब हम करते हैं टाइम पिकर को। सो इसको सिंपली क्या करना है, हमें शो डेट पिकर की बजाय ना यहाँ पे हमें इसे कन्वर्ट कर देना है शो टाइम पिकर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर देखें हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ नहीं है, इनिशियल, फर्स्ट और लास्ट डेट तो ऑब्वियसली इसके अंदर नहीं होगा। और ये जो फील्ड लेबल और आर लेबल है, इसको लेबल जो है ना बेसिकली इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज़ हैं इस तरह की। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखा दूँ, सो इसके अंदर ये जो है ना ये आर और मिनट लेबल के हिसाब से होंगी वो। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये रेड आया हुआ क्योंकि इसका इनिशियल टाइम देना है बेसिकली। सो इसको टाइम ऑफ द डे देते हैं। टाइम ऑफ द डे के अंदर भी वही हिसाब है कि आर और मिनट्स देने हैं। फॉर एग्जांपल 11 और मिनट्स में क्या करूँ, मिनट्स 22 दे रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा बाकी देख लें, बाकी कस्टमाइजेशन सारी काम कर रही है वैसे की वैसे, सिर्फ हमारे पास यही चीज़ चेंज थी। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये टाइम पिकर डिस्प्ले हो रहा है, ये देखें ये अपना टाइम पिकर है और बाकी हर चीज़ चेंज हो रही है। अभी आप सोच रहे होंगे कि भाई इसका बैकग्राउंड जो है वो ब्लैक क्यों आया हुआ है, क्योंकि यार इसके अंदर जो सरफेस कलर है मैंने ब्लैक दिया हुआ था तो वो उस पर काम नहीं था कर रहा, लेकिन इस पर ये काम करता है। सो यहाँ पे हमें इसको करना है, क्या करूँ मैं, येलो कर दूँ मैं, येलो, बल्कि ऑन प्राइमरी भी येलो है यार, क्या करें, पिंक भी ऊपर है यार, रेड कर दें, रेड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अभी देखें रेड हो गया, रेड तो वैसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, इसका कोई और कलर कर लो यार, कोई भी जो नज़र आने वाला कलर हो। ग्रीन कर रहा हूँ मैं अल्लाह करे ये अच्छे से दिखे। अच्छा ये ग्रीन हो चुका है, ये देखें अभी इसका बैकग्राउंड जो सरफेस है वो ग्रीन हो चुका है, ऑन सरफेस ऊपर जो डीप पर्पल हो चुका है। सो डिफरेंट चीज़ें हम कर चुके हैं, बाकी सारे का सारा ये हो चुका है कस्टमाइज़, ठीक है। अच्छा अब इसका भी वही सेम सीन है कि अगर मैं यहाँ पे करके कंफर्म पे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये टाइम आ गया हमारे पास, ठीक है। सो ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन इट। अच्छा इसके अंदर जो बाकी की दो प्रॉपर्टीज़ थी आर और लेबल नाम से, वो मैं यहाँ पे अगर दिखाऊँ आर लेबल टेक्स्ट, इसके अंदर फॉर एग्जांपल माई आर दे देता हूँ। एंड देन हमारे पास है मिनट लेबल टेक्स्ट, इसके अंदर हमारे पास आ जाता है मिनट, ठीक है। एंड देन इसके अंदर हमारे पास आ जाता है लेबल। सो यहाँ पे ये आ रहा है, ये माई आर और ये आ रहा है माई नेट्स जो मैंने यहाँ पे दे दिया। सो खैर यही चीज़ें, टाइम को यहाँ पे फॉर्मेट भी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रिंट जो करवाया हुआ ना, यहाँ पे डॉट फॉर्मेट का इसके अंदर होता है, इसके अंदर डिफरेंट पंगे कर सकते हो आप, ठीक है। मैं नहीं कर रहा अभी, यहाँ पे नहीं काम कर रहा था, वैसे वेरिएबल के साथ करेगा।
अच्छा, बाकी इसके अंदर क्या रह गया यार, आई थिंक हो गया सारा। इसके अंदर और कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, कंट्रोल वो करता हूँ। सो टाइम ऑफ द डे बेसिकली है, यहाँ पे टाइम ऑफ द डे को अगर मैं कुछ और देता हूँ, फॉर एग्जांपल टाइम